Well, hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Jason bringing you the book of Acts, the book of Luke, the book of Luke. मैं और स्टीव और जेसन आपके लिए लूका की अंजील का मुतालिया लेकर आए हैं। Remember from our first lesson, we looked at the book of Luke. We learned that Luke was probably written after Paul was released from prison in Rome in AD 62. और याद रखिए हमने अपने पहले लेसन के अंदर इस बात को देखा था, सीखा था कि लूका की अंजील गालबन पौलुस रसूल की रोम की कैसे आजाद होने के बाद लिखी गई है और ये एडी जो है वो 62 के अंदर लिखी गई है। Luke was a beloved physician. We saw that in Colossians 4:14. और लूका एक बहुत ही प्यारा तबीब था, एक डॉक्टर था और हमने उसके बारे में कुलसियों के खत उसके 4 बाब की 14 आयत के अंदर देखा था। He also co-labored with Paul on his missionary journeys, the final couple. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल का ये वो एक मिशनरी जो है वो उसके साथ वो लेबर था का उसके साथ मिलकर खिदमत करने वाला था, जो उसका खिदमत का सफर है। Luke Acts sought to show that Jesus is the legitimate Messiah based on Old Testament prophecy. और लूका और इमाल ने दिखाया कि यीशु मसीह एक हकीकी मसीहा है पुराने अहदनामों की पेशन गोइयों के मुताबिक। And that Jesus taught and commissioned legitimate disciples who became apostles. और मसीह खुदावन ने अपनी हकीकी शागिर्दों को तालीम दी, उन्हें काम दिया और उन्हें रसूल का लक़ब दिया। And remember, an apostle is someone who eyewitnessed Jesus in his resurrected state. और याद रखिए रसूल वो है जिन्होंने मसीह खुदावन के मुर्दों में से जी उठने के वो आईनी शहादत है, उन्होंने अपनी आंखों से मसीह खुदावन को जो मुर्दों में से जी उठा था देखा है। And these disciples or apostles who witnessed this then taught and did what Jesus taught them to do after he resurrected for the next 40 days. और याद रखिए कि वो जो शागिर्द रसूल थे उन्होंने वो तालीम पाई और वही किया जो यीशु मसीह ने उन्हें करने के लिए सिखाया है, मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने के 40 दिन बाद। Now, why is this so important? और क्यों ये जानना बड़ा ही जरूरी है। Let's read Acts 2:42. आए हम इमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 42वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। इमाल की किताब और उसका दूसरा बाब उसकी 42वीं आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम के अंदर लिखा 42वीं आयत के अंदर, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। So, for the church to grow and continue steadfastly, there were four components. और याद रखिए जब कलीसिया जो है वो उन 4 पिलरों पर जो है वो कायम की गई है। The apostles' doctrine, the breaking of bread, fellowship, and prayer. और वो लोग जब रसूलों से तालीम पाने, उनके साथ रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल थे। Notice there's apostles' doctrine and not denominational doctrine. This is different. और याद रखें ये एक रसूली तालीम है, ना कि एक जो है वो डोमिनेशनल तालीम है। Apostle doctrine is what Jesus told his apostles to teach and write down in the New Testament. और रसूली डॉक्ट्रिन वो है, रसूली तालीम वो है जो मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को सिखाई है और उन्होंने
रूह की हदायत से नए अहदनामे में उनको लिखा है। So Luke is telling Theophilus that what was written in the New Testament by these apostles is directly from God. और लूका जो है वो अपने पढ़ने वालों को तिलैपस को इस बात का यकीन दिलाता है कि जो कुछ नए अहदनामा में इन रसूलों ने लिखा है वो उन्हें खुदा की तरफ से डायरेक्ट जो है वो कलाम मिला है, मैसेज मिला है और उन्होंने उसी को लिखा है। Jesus also chose another man we saw in the book of Acts on the road to Damascus, Saul, who और became Paul, to be an और apostle also. और याद रखे मसीह खुदावन ने एक और शख्स को चुना दमिश्क के रास्ते जिसका नाम शाऊल था जो बाद में पौलुस बना और उसे भी रसूली इख्तियार दिया गया। Luke Acts is an argument against the Judaizers who said you had to continue to follow Jewish law in order to please God. और हम देखते हैं कि लूका और इमाल के अंदर इस बात को बताया गया है कि हमने जो है वो यहूदियों की नहीं बल्कि जो कुछ मसीह खुदावन ने कहा उसको तरीक को लेकर आगे बढ़ना है। Now, when we look at the outline of the book of Luke, we see that the prologue is 4 chapters long. और हम देखते हैं जब लूका की अंजील की आउटलाइन को देखते हैं जो उसका प्रोलोग है वो 4 जो है वो चैप्टर पर मुश्तमिल है। Much of this prologue is dedicated to show that John the Baptist is the prophesied forerunner and Jesus is the prophesied Messiah from the Old Testament. Again, can you say it again? Yes, the prologue is dedicated to showing that John the Baptist is the legitimate forerunner and Jesus is the legitimate Messiah that was prophesied in Old Testament scripture. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो एक जो है वो रनर था जो मसीह के आगे भेजा गया था और मसीह जो है वो उसके बाद था जो मसीह खुदावंद उसके बारे में बताता है। Then there will be 6 booklets, as we had 6 booklets in the Gospel of Matthew. और इस किताब के अंदर भी 6 बुकलेट हैं, 6 किताब बचे हैं। मत्ती की अंजील के अंदर भी 6 ही किताब बचे थे। Booklet 1 will take the first two and a quarter years of Jesus' ministry from 416 to 950 around the Sea of Galilee. और हम देखते हैं कि जो पहला बुकलेट है वो मसीह खुदावन की खिदमत के पहले 2 साल तकरीबन है और हम देखते हैं कि ये मसीह खुदावन की खिदमत जो झील की गलील के इर्द गिर्द हमें नजर आती है। Here, Jesus would show his glory by doing many miraculous signs and healing many who were suffering. और हम देखते हैं कि इस खिदमत के दौरान मसीह खुदावंद ने बहुत से मौजज़ात दिखाकर अपने जलाल को ज़ाहिर किया है। He also told them that he must suffer, but they only saw his glory. They thought that the Messiah would overthrow Rome and initiate the kingdom at that time. और हम देखते हैं कि उसने दुख भी उठाया है लेकिन उसके शागिर्दों ने सिर्फ और सिर्फ जलाल को देखा है और वो समझते थे कि मसीहा जो है वो राम की हुकूमत को जो है वो तख्त से उतार कर खुद अपनी बादशाहत को कायम करेगा। Booklets 2, 3, and 4 are 3 trips that Jesus sets his face toward the cross and toward Jerusalem. और हम देखते जो उसका बुकलेट नंबर जो है वो 2 जो है वो उसके मुख्तलिफ जो मिशन ट्रिप का जो मसीह खुदावन ने अपना सफर जो है वो यरूशलेम की तरफ किया, अपना मुंह यरूशलेम की तरफ किया है। We will call this the travel narrative in the Gospel of Luke. और हम देखते हैं इससे कहते हैं कि ये मसीह खुदावन का एक सफरी जो है वो नुक्ता है। The first trip begins around Tabernacles of AD 32, so this would be 7 months prior to Jesus' death on the cross. और उसका जो पहला मिशनरी सफर था मसीह
7 month, 7 months, yes. और मसीह खुदावन के सलीब पर जान देने से 7 महीने पहले का है। The second trip will occur around Hanukkah, which occurs in December of AD 32, just a few months before Jesus will go to the cross. और जो उसका दूसरा मिस्री सफर है मसीह खुदावन ने हैबरनेकल के वक्त पर किया, उसके आसपास किया है। एडी 32 के अंदर दिसंबर के महीने के अंदर मसीह खुदावन के सलीब पर जान देने से 2 महीने पहले। Trip number 3 occurs after he raised Lazarus from the dead, so around February of AD 33. और जो उसने तीसरा सफर किया जब उसने जो है वो लासर को मुर्दों में से जिंदा किया है, ये एडी जो है वो 33 के अंदर है। Booklet number 5 will show that Jesus went to the temple to teach of its coming demise, which would occur in AD 70 because they rejected the Messiah. और हम देखते हैं कि जो उसका सफर नंबर जो है वो 3 है। मसीह खुदावन ने यरूशलेम में आए और मसीह खुदावन ने मौत के बारे में उन्हें तालीम दी जब उन्होंने मसीह खुदावन को रद्द किया, और ये एडी जो है वो 33 के अंदर है। Then booklet 6 will show that Jesus, in full knowledge of Old Testament scriptures, died on the cross, was buried, arose, and then ascended back to the Father. और हम देखते इसका जो छठा मिस्ट्री सफर है, यीशु मसीह पुराने अहदनामे की उस पूरी तालीम को पूरा करता है कि मसीह खुदावन किताब मुकद्दस के मुताबिक मरेगा, दफन होगा, जी उठेगा, आसमान पर उठाया जाएगा। Now let's read the two prologues. The prologue of Luke is Acts 1 1 through 4. आए हम उसके जो है वो I'm sorry, Luke 1 1 through 4. आए हम उसके 2 प्रोलॉग पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका पहला बाब, लूक चैप्टर 1 वर्स 1 1 through 4. उसकी 1 से 4 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाकया हुई उनको तरतीब वार बयान करें, जैसा कि उन्होंने शुरू के से खुद देखने वाले और कलाम के खादम थे, उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ऐ मौसेस तिगलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। आमीन। Okay, so we see here that Luke is writing to Theophilus, who he says is most excellent, which means that Theophilus is probably some high Roman official. और याद रखिए यहाँ पर साफ और वाज़ेह तौर पर लिखा है कि लूका एक अहम शख्स को, एक मौसेस तलातस को ये लिख रहा है जो बहुत ही एक अहम और रोमी ओहदेदार है। Now, Theophilus is a believer, and Theophilus means God-fearer because Luke says, so that you may know the certainty of the things that you were instructed. That is, so you can be assured the things that you've been taught about Jesus and the apostles are accurate. और याद रखिए कि तलातस के लफ्ज का मतलब है खुदा का खौफ रखने वाला, और तलातस एक ईमानदार है। और लूका उसे कहता है कि जिन बातों को तू जानता मसीह के बारे में, रसूलों के बारे में, लूका से यकीन दहानी कराता है कि वो सारी बातें सच और हकीकत है। Now, Luke says he wasn't there at the beginning with the other apostles. He went to them and got an orderly account of those who were with Jesus from the beginning and who ministered the word to Luke and others. और लूका कहता है कि जैसे उसने उसे देखने वाले और कलाम के खादम थे उनको हम तक पहुंचाया, इसलिए वो कहता है कि मैंने भी उनसे सीख कर ये बातें तेरे सामने रखी हैं। Now let's turn and read Acts chapter 1 verses 1 through 3.
आए इबाद की किताब उसका पहला बाब उसकी 1 से 3 आयत हम खुदावन के कलाम में से पढ़ते हैं। इबाद की किताब उसका पहला बाब उसकी 1 से 3 आयत। एथलेटिक्स मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तस्दीक किया जो यीशु में करता और सिखाता रहा उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को चिन्हे उसने चुना था रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। आमीन। Okay, so we see here that Luke says the former account, which is the Gospel of Luke, because he's writing Acts here, O Theophilus, of all that Jesus began to do and teach until he was taken up to heaven. और हम देखते वो कहता कि एथलेटस जो पहला रस्सा यानी वो लूका की अंशील के बारे में कहता है कि उन बातों को जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा है कि यीशु मसीह जो है वो किताब मुकद्दस के मुताबिक रूह के वसीला से ऊपर उठाया गया और उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को अपने शागिर्दों रसूलों पर जिंदा भी ज़ाहिर किया है। So the Gospel of Luke is an account of Jesus' ministry with his disciples on this earth before he was taken up to heaven. और याद रखिए लूका की अंजील मसीह खुदावन की जमीनी खिदमत जो उसने अपने शागिर्दों के साथ की है उसको बयान करती है। But before he went back to heaven, after dying on the cross, he resurrected and showed himself and taught for 40 days to these apostles. और याद रखिए उसके मरने के बाद जब वो जिंदा हुआ और 40 दिन तक अपने शागिर्दों को दिखाई देता रहा। What did he teach about? The और things उसने that pertain अपने to the kingdom of God. और उसने अपने शागिर्दों को क्या सिखाया, क्या तालीम दी कि खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करो। And this is why the apostles, we study their apostle doctrine because they accurately have the information straight from Jesus. और हम देखते कि आप हम रसूलों की इस तालीम में हम इस बात को सीखते हैं क्योंकि उन्होंने ये तालीम डायरेक्ट मसीह खुदाबंद से पाई है। Okay, so let's look at a chronology of the life of Jesus. आए मसीह खुदाबंद आपकी जिंदगी की तारीख के पास मंजर को देखते हैं। Jesus was, Herod was, he died. His death occurred in March or April of 4 BC. और हेरोदीस की मौत जो है वो मार्च और अप्रैल 7 BC में हुई है। Jesus was born sometime just before that death. और मसीह खुदावन की पैदाइश हेरोदीस की मौत के आसपास ही हुई है। He is at the temple at age 12, which is Luke 241 and 242, on April 29th, AD 9. और मसीह खुदावन 12 साल की उम्र में हैकल में आए और ये लूका की अंजील उसके 2 बाब की 41 और 42 आयत पसा अप्रैल 29 AD 9 में है। Caiaphas became high priest in AD 18. और कायपा जो है वो सरदार काहन AD 18 के अंदर मुंतखब हुआ बनाया गया है। And he continued as high priest to AD 36. और वो सरदार काहन के ओहदे पर AD AD 37 36. और वो 36 ईस्वी तक सरदार काहन के ओहदे पर फाइज रहा। Pilate arrived in Judea in AD 26. और पिलातुस जो है वो यूदिया में
जो है वो AD 26 के अंदर आया है। John the Baptist, who is the forerunner to Jesus, began his ministry in AD 29. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी खिदमत का आगाज AD 29 के अंदर किया है। Jesus' first Passover of his ministry occurred on April 7th of AD 30. और मसीह खुदावन की खिदमत में जो पहला पस्सा का त्योहार आया वो अप्रैल 7 AD 30 के अंदर था। John the Baptist was imprisoned either in late AD 30 or early AD 31. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कैद के अंदर जो है वो AD जो है वो 30 या AD 31 के अंदर कैद में डाला गया। The second Passover of Jesus' ministry occurred on April 25th of AD 31. और मसीह खुदावन की खिदमत में और दूसरा पास ओवर का त्योहार अप्रैल 25 AD यानी 31 ईस्वी में आया। John the Baptist was put to death in late AD 31 or early 32. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया जब वो 31 ईस्वी के आखिर में या 32 ईस्वी के शुरू में आगाज में। Jesus attended the Festival of Tabernacles, that is John chapter 5, in October of AD 31. और मसीह खुदावन ने खैमों के त्योहार को अटेंड किया। यूहन्ना की अंजील 5वां बाब उसकी पहली आयत, ये अक्टूबर 21 और अक्टूबर 21 से 28 AD 31 के अंदर 31 ईस्वी में। The third Passover of Jesus' ministry occurred in April of AD 32. और मसीह खुदावन की ने जब वो तीसरा अपनी खिदमत में जो पास ओवर का त्योहार मनाया वो अप्रैल 13-14 AD ईस्वी 32 के अंदर। Jesus then attended the Festival of Tabernacles, which is John chapter 7, in September of AD 32. और मसीह खुदावन ने फिर टैबरनेकल के त्योहार को जो है वो अटेंड किया। ये यूहन्ना की अंजील 7वां बाब दूसरी आयत और 10वें बाब सितंबर 10 से 17 AD 32 के अंदर 2 ईस्वी के अंदर। Now remember, after this event is when Jesus has his first of 3 trips to Jerusalem. और हम देखते इस इवेंट से पहले मसीह खुदावन ने यरूशलेम की तरफ 3 सफर किए हैं। That doesn't mean that Jesus didn't go to Jerusalem for the festivals, but he is going, this is the first of 3 trips where he is going, setting his face toward the cross in Jerusalem. और हम देखते हैं कि ये 3 त्योहार थे जब मसीह खुदावन ने यरूशलेम की तरफ सफर किया और मसीह खुदावन की निगाहें मसीह खुदावंद की निगाहें सलीब पर थी। Then Jesus attended the Feast of Dedication on December 18th of AD 32, and then after he left that, he had his second trip toward Jerusalem. और हम देखते इसके बाद मसीह खुदावन ने डेडिकेशन के जो है वो त्योहार को मनाया और ये दिसंबर 18 और 32 ईस्वी के अंदर है। इसके बाद मसीह खुदावन ने अपना दूसरा सफर यरूशलेम में किया है। Now, Jesus' final week was March 28th through April 5th of AD 33. और मसीह खुदावन का जो आखिरी जमीनी खिदमत में हफ्ता था वो मार्च 28 और से अप्रैल 5 तक था जो AD 33 ईस्वी में तक था। He arrived in Bethany, that is where Lazarus, Martha, and Mary live, on Saturday, March 28th. और मसीह खुदावन जो है वो बैतनिया में अप्रैल जो है वो 28 जो हफ्ते का दिन था वो वहां पर जहां पर लाजर, मैरी और मार्था रहते थे आया। The crowds arrive at Bethany, and he has dinner at Simon the leper's house, where Martha, Mary, and Lazarus attended.
और हम देखते हैं कि जब वो फिर जो है वो एक वहां पर बैतनिय्याह में बहुत बड़ा हजूम जो है वो जमा हो गया और वो वहां पर एक डिनर में शमौन गोरी के घर में था जहां पर मरियम और मार्था भी आए। Jesus' triumphal entry into Jerusalem occurred not on Sunday, which we say Palm Sunday, it actually occurred on Palm Monday. और याद रखें कि मसीह खुदावन यरूशलेम के अंदर अपना शानदार अपनी एंट्री करते हैं। हम उसे जो है वो पाम संडे के जो है वो त्योहार के तौर लेकिन याद रखें हम उसका वो संडे वाले दिन नहीं बल्कि हम मंडे वाले दिन शहर यरूशलेम के अंदर मसीह खुदावन ने अपनी शानदार एंट्री की थी। At the end of that Monday, Jesus went back to Bethany, and then on Tuesday morning, he went and saw a fig tree and cursed the fig tree and cleansed the temple on Tuesday, March 31st. Did you get that? No, can you say it again? Jesus on Tuesday, March 31st, he went cursed the fig tree that had no fruit on it, and then went into the temple and cleansed the temple for their disobeying worship. It's on Monday. Tuesday. और मसीह खुदावन जो है वो मंगल वाले दिन जो है वो हैकल के अंदर आते हैं और मसीह खुदावंद हैकल में तमाम उन कबूतर फरोशों को और बेचने वालों को उनके तख्तों को खोल देते हैं और हैकल की जो है वो सफाई करते हैं। मसीह खुदावंद उस दिन बैतनिय्याह में आते हैं और उससे जो है वो दरख्त पर लानत बेचते हैं, जिसमें अंजीर के दरख्त पर लानत बेचते हैं। So it's important to understand during these days, each day Jesus goes back to Bethany, and then the next day he returns from Bethany back to Jerusalem. और याद रखिए ये बहुत अहम है कि इसमें से हर एक दिन मसीह खुदावंद बैतनिय्याह में वापस। Are you there? Yes, I'm here. Okay. Then on Tuesday, March 31st, he goes back into Jerusalem from Bethany. There's a tree there that he curses, and then he cleanses the temple. और हम देखते हैं मंगल वाले दिन वापस मसीह खुदावंद बैतनिय्याह में आते और वहां पर एक जो है वो अंजीर के दरख्त पर लानत बेचते हैं और हैकल की सफाई करते हैं। On Wednesday, he has the testing with the Jewish leadership, and he teaches his disciples of the Olivet Discourse. और हम देखते हैं कि बुध वाले दिन मसीह खुदावंद जो है वो पहाड़ी वास अपने शागिर्दों को जो है वो दिखाते और मसीह खुदावंद वहां पर यहूदियों और फकीयों फरीसियों के साथ मसीह खुदावंद की बहस भी होती है। On Thursday, April 2nd, he eats Passover in the upper room with his disciples. He is also betrayed and arrested and tried at night. और मसीह खुदावंद जो है वो बुध वाले दिन मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाते हैं। मसीह खुदावंद पकड़वाए जाते हैं, मसीह खुदावंद को अरेस्ट कर लिया जाता है। On Friday, April 3rd, he was crucified. और अप्रैल 3 को जुमे वाले दिन मसीह खुदावंद को मसलूब सलीब पर कर दिया जाता है। And he was laid in the tomb. और उसके बाद मसीह खुदावंद को कब्र में रखा जाता है। On Sunday, he arose from the dead. और अतवार को मसीह खुदावंद तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठते हैं। Then Jesus ascended to heaven in Acts chapter 1 on Thursday, May 14th of AD 33. और फिर मसीह खुदावंद आसमान पर उठते हैं। इमाल की किताब पहला बाब
And the day of 33 के अंदर। and the day of Pentecost was Sunday, May 24th of AD 33. और पेंटिकोस्ट का त्यौहार ईमान की किताब 2 बाब संडे वाले दिन 24 अप्रैल 33 ईस्वी में मनाया जाता है। Now, this was all prophesied in the book of Daniel. और याद रखिए इस सब की पेशेंगोई दानियल के सीफा में किताब में की गई है। Let's turn to Daniel chapter 9 and let's read about how this was prophesied. किताब उसका 4था बाब देखते हैं कि दानियल ने वहां पर उसके बारे में क्या पेशेंगोई की है। Daniel chapter 4 verse Let's read Daniel chapter 9, verses 1 through 19. दानियल की किताब उसका 9वां बाब verses 1 to 19. 1 से 19 आयत तक पढ़ते हैं। लिखा, दारा बिन अक्सियर जो मादियों की नस्ल से था और कदसियों की मुमलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ, उससे पहले साल में यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यर्मिया नबी पर नासिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। और मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मनाजात करके और रोजा रख कर और टाट तोड़कर और राह पर बैठकर उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा, ऐ खुदावंद अजीम और महीब, तूने अपने परमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हम तेरे अहकाम और आइन को तरक किया और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाहों और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। ऐ खुदावन, सदाकत तेरे लिए है और रसवाई हमारे लिए, जैसे अब यहोवा के लोगों और यरूशलेम के बशिंदों और दूरो नजदीक के तमाम बनी इस्राएल के लिए है, जिनको तूने तमाम ममालिक में हाँक दिया या क्यों उन्होंने तेरे खिलाफ गुनाह किया। आए खुदावन, रसवाई हमारे लिए है, हमारे बादशाहों, हमारे उमरा और हमारे बाप दादा के लिए, क्योंकि हम तेरे गुनाहगार हुए। खुदावंत हमारा खुदा रहीमो गफूर है, अगरचे हमने उससे बगावत की, हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज के शिनवा नहीं हुए, क्योंकि उसकी शरीयत पर जो उसने अपने खिदमत गुजार नबियों की मार्फत हमारे लिए मुकर्रर की अमल करे। हाँ, तमाम बनी इस्राएल ने तेरी शरीयत को तोड़ा और बरगश्ती इख्तियार की ताकि तेरी आवाज के शिनवा ना हो। इसलिए वो लानत और कसम जो खुदा के खादम मूसा की तरह में मरकूम है हम पर पूरी हुई, क्योंकि हम उसके गुनाहगार हुए और उसने जो कुछ हमारे और हमारे कासियों के खिलाफ जो हमारी अदालत करते थे फरमाया था, हम पर बलाए असीम लाकर साबित कर दिखाया, क्योंकि जो कुछ यरूशलेम से किया गया वो तमाम जहान में और कहीं नहीं हुआ। जैसा मूसा की तौरात में मरकूम है, ये तमाम मुसीबतें हम पर आई तो भी हमने खुदाबंद अपने खुदा से इल्तिजा न की कि हम अपनी बदकरदारी से पास आते और तेरी सच्चाई को पहचानते। इसलिए खुदाबंद ने भला को निगाह में रखा और उसको हम पर
नासिल किया, क्योंकि खुदाबंद हमारा खुदा अपने सब कामों में जो वो करता है साधक है, लेकिन हम उसकी आवाज के शिनवा ना हुए। और अब ए खुदाबंद हमारे खुदा जो सूर आवर बाजू से खुदा जो सूर आवर बाजू से अपने लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल लाया और अपने लिए नाम पैदा किया, जैसा आज के दिन है। हमने गुनाह किया, हमने शरारत की। आए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपनी तमाम सदाकत के मुताबिक अपने कहरो गस्ब को अपने शहर यरूशलेम यानी अपने कोहे मुकद्दस से माकूफ कर, क्योंकि हमारे गुनाहों और हमारे बाप दादा की बदकरदारी के सबब से यरूशलेम और तेरे लोग अपने सब आस पास वालों के नजदीक जाहि मलामत हुए। बस अब ए हमारे खुदा, अपने खादम की दुआ और अल्तमास सुन और अपने चेहरे को अपनी ही खातर अपने मुकद्दस मकदस पर जो बहरान है जलवा गर फरमा। ए मेरे खुदा, कान लगाकर सुन और आंखें खोल कर हमारे बहरानों को और उस शहर को जो तेरे नाम से कहलाता देख, कि हम तेरी हसूद अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी बेनहायत रहमत पर तकिया करके मनाजाते करते हैं। ऐ खुदावन सुन, ऐ खुदावन माफ फरमा, ऐ खुदावन सुन ले और कुछ कर। ऐ मेरे खुदा, अपने नाम की खातर देर न कर, क्योंकि तेरा शहर और तेरे लोग तेरे ही नाम से कहलाते हैं। आमीन। Okay, so what happens here is Daniel is reading in the book of Jeremiah that after 70 years, they will be freed from bondage. और हम देखते हैं कि यहाँ पर दानियल यर्मिया नबी के शहीदी को पढ़ता है, जब वो 70 साल की गुलामी और असीरी से आजाद हुए और उनको रहाई मिल गई। Daniel is praying that God would hear his prayers of repentance for the nation of Israel and would deliver them from this bondage. और जब 70 साल उन्हें जब वो उस असीरी के अंदर गुजर गए, तो दानियल जब वो यरूशलेम के लिए खुदा से दुआ करता है, इल्तमास करता है कि अब इनको क्या कर, इससे क्या कर दे, आजाद कर दे, इस दुख को, इस बॉन्डेज को हमसे क्या कर ले, उठा ले। What's going to happen is the angel Gabriel is going to come and tell, as a messenger of God, Daniel that it's not 70 years, it's 77-year periods or 490 years. और हम देखते हैं कि एक फरिश्ता जबरियाइल जो है वो डैनियल के पास आता से कहता है कि 70 साल नहीं बल्कि 77 साल, और हो सकता है कि 99 ईयर्स तक वो इसी तरह गुलामी में रहे। So Daniel thought, oh, the 70-year period is over. God will release us now. But the Gabriel is going to say, no, it's a lot longer period than you thought. और अब दानियल सोचता है कि 70 साल हमने असीरी में गुजार लिए हैं, अब वो शायद हो सकता है कि वो सीरी का वक्त चला जाए, लेकिन जबराइल फरिश्ता कहता है कि नहीं, ये पीरियड इससे भी लंबा होगा। So let's read Daniel chapter 9, verses 20 through 27. आए हम जब वो दानियल की किताब नामा बाब 20 से 27 आयत पढ़ते हैं। और लिखा, जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपने कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता था और खुदावंद अपने खुदा के हसूर अपने खुदा के कोई मुकद्दस के लिए मनाजाते कर रहा था। हाँ, मैं दुआ में ये कह रहा था कि वही शख्स जबराइल जिसे मैंने शुरू में और रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज परवासी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ऐ दानियल, मैं अब इसलिए आया हूं कि तुझे दानिश का पहल बख्शूं, तेरी मनाजातों के शुरू
ही बेहुक्म सादर हुआ और मैं आया हूँ कि तुझे बताऊं कि तू बहुत अजीज है। बस तू गौर कर और रोया तो समझ ले, तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकरदारी का कफारा दिया जाए, अपनी रास्तबासी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो और आखिरी मकाम ममसू किया जाए। बस तू मालूम कर और समझ ले कि ये यरूशलेम की बहाली और तमीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमा फरमा नवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तमीर किए जाएंगे और मसीह बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में और 62 हफ्तों के बाद वह मनसूख कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ न रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है और वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और इस सप्ताह में अजबिया और हदिये महफूज करेगा और फसीलों पर फसलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और वो बिला भला जो मुकर्रर की गई उसे उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। आमीन। Okay, so we see here that in 924, 70 weeks add up to 490 years, and these are not 365-day years like we have now. There were 360-day years that the Jews used. और हम देखते हैं कि वो 70 हफ्ते और उसके बाद हम देखते हैं उसके अंदर 490 साल और याद रखें वो साल 365 दिनों का नहीं जो अब हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक 360 दिन का है। Now, the decree of Artaxerxes for Ezra to go and start to rebuild the temple was in 444 BC. और हम देखते हैं कि जब अजरा दोबारा जो है वो हैकल की तामीर करता है तो ये अप्रैल मार्च 444 बिफोर क्राइस्ट में हम देखते हैं कि वो दोबारा ऐसे करता है। It began on March 5th and then ended at the week that Christ went into the temple on Monday, March 30th, AD 33. और हम देखते इसका आगाज जो है वो मार्च 5 के अंदर होता है और जब मसीह खुदावंद यरूशलेम के अंदर हैकल के अंदर दाखिल होते उस वक्त इसका इख्तिताम होता है। So it was actually exactly the day when Jesus came in on Monday, Palm Monday, March 30th, AD 33, was the end of the 69 sevens. और याद रखिए कि जो 69 जो है वो हफ्ते हैं ये उसका अख्तिताम जब मसीह खुदाबंद 30 अप्रैल को पाम मंडे वाले दिन यरूशलेम में दाखिल होते उस वक्त इसका अख्तिताम होता है। As predicted in Zechariah 9:9, Jesus would present himself as King of Israel for the last time. और हम देखते हैं कि इब्राहिम के अंदर उसके 9 बाप की 9 आयत में इसकी पेशन गोई कि मसीह खुदावंद अपने आप को इस्राएल के बादशाह के रूप पर पेश करता है, तौर पर पेश करता है। The crowd was chanting and confirming Psalm 118:26, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord." और हम देखते हैं कि जो हजूम है वो कहता है और सबूत की किताब उसको उसका 118 सबूत 26 आयत के अंदर मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। 4 days later, Jesus was cut off, as it had said in 9:26 that the Messiah would be cut off. और हम देखते हैं कि 4 दिन बाद उसी मसीहा को वो कहते हैं इसे मसलूब करो, इसे मसलूब करो, इसे मसलूब करो। That would be the end of 69 weeks, and the only thing that we have left now is the tribulation period, which is the final 7 year period.
और ये जो है वो 69 बीच का जो है वो आखिरी ताप जो है वो एक ही जो है वो हफ्ता बचा है, जिसे हम जो है वो ट्रिबुलेशन पीरियड जो है वो कहते हैं, अज़ार Now, सानी का साल कहते हैं। so everything that occurred in the book of Luke, in the Gospels, is exactly as Daniel had heard from Gabriel. और हम देखते हैं लूका की अंजील में जो कुछ बताया गया है, ये सब कुछ डैनियल ने जब्राइल से सुना है। Now, here's some major events that occurred before Jesus's first Passover. हम देखते हैं मसीह खुदाबंद के पहले फसह पर ये खास जो है वो इवेंट्स वाकया हुए हैं। So it's important to understand that if Jesus' ministry was 3 years, we can mark that by 4 different Passovers. That is, what happened before the first Passover, and then Passover 1 to 2, Passover 2 to 3, Passover 3 to 4 make 3 years of ministry. और याद है जब कहते हैं कि मसीह खुदाबंद ने 3 साल खिदमत की है, तो फिर हम उन पास ओवर को देखते हैं। मसीह खुदाबंद ने 4 पास ओवर, पास ओवर 1, पास ओवर 2 और 2 से 3 और 3 से 4 पास ओवर। हम देखते हैं कि उनके दरमियान क्या वाकयात हुए हैं। There's only one Passover each year, so that is a good marker for us to see what Jesus does between these times. और याद रखें, एक साल में एक ही फसह का त्योहार आता है, और हम इससे जानते हैं कि मसीह खुदावन ने एक साल में क्या किया है। So we said for his first Passover was April of AD 30. So Jesus' public ministry began in June to October of AD 29. और मसीह खुदावन ने अपनी खिदमत का आगाज किया जब वो जून से अक्टूबर AD 29 के अंदर। Then, as soon as Jesus was baptized, he was tempted by Satan. और जैसे मसीह खुदावन ने बपतिस्मा लिया और मसीह खुदावन शैतान से आजमाया गया। Jesus called his first disciples, which we read about in John chapter 1. और मसीह खुदाबंद अपने पहले शागिर्द को बुलाते हैं। हम देखते हैं, इंतखाब करके चुनते हैं। यूहन्ना की अंजील 1 बाब 35 से 51 आयत के अंदर। He attended the Cana wedding where he turned water into wine in Galilee before that first Passover. और हम देखते हैं कि पहले पास ओवर से पहले मसीह खुदाबंद गलील के अंदर एक शादी में गए, जहां पर मसीह खुदावन ने जो वो पानी को मैं के अंदर तब्दील किया। Then he traveled up to Capernaum north. और इसके बाद वो कुफरनहूम में आए। Jesus then attended the first Passover in Jerusalem during his ministry in John chapter 2 through 3. और हम देखते फिर मसीह खुदावन ने अपने खिदमत में पहला पास ओवर सेलिब्रेट किया, मनाया, और मसीह खुदावन ने पहला अपना पास ओवर मनाया। So these are the events that occurred from Passover 1 to Passover 2. और ये वो वाकयात हुए जो पहले पास ओवर के दरमियान हुए और पास ओवर 2 के दरमियान में हुए, पहले में और 2 के दरमियान में हुए हैं। Jesus met with Nicodemus in John chapter 3, and John the Baptist was imprisoned. और हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस वक्त कहां पर है? जेल के अंदर है। और मसीह खुदावंद जो है वो निकोदेमुस के साथ मिलते हैं। Jesus moved from Judea through Samaria. Remember, he talked to the woman at the well and then went up to Galilee. और मसीह खुदावंद जो है वो यहूदिया से गलील में आए, और मसीह खुदावंद आपको याद होगा कि उस औरत को कुएं पर मिलते हैं। He heard that John the Baptist was in prison while he was ministering in Galilee. और जब मसीह खुदावंद गलील में खिदमत कर रहे थे, मसीह खुदावंद ने सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कैद में डाल दिया गया है। Now, here are some events that occurred from his second Passover to his third Passover. और हम देखते हैं कि उसके दूसरे पास ओवर में और तीसरे पास ओवर के दरमियान जो वाकयात रूनुमा हुए हैं। His disciples plucked grain
on the Sabbath. This will be Luke chapter 6. और लूका की अंजील के छठे बाब में देखते हैं कि मसीह खुदावंद और उसके शागिर्द जब खेतों में से होकर जा रहे थे तो उसके शागिर्दों ने बालियां तोड़कर मसल कर खाई सब्त वाले दिन। The Galilean ministry of healing and the Sermon on the Mount will occur in the summer of AD 31. और मसीह खुदावंद ने जो गलील के अंदर जो है वो शिफा की खिदमत की और मसीह खुदावंद ने पहाड़ी वास किया, ये समर के अंदर 31 ईस्वी में है। And here we will see the blasphemy of the Holy Spirit, where the Jewish leaders claim Jesus did miracles not on the behalf of the Holy Spirit, but on behalf of Beelzebub. और उसके बाद देखते हैं कि जहां पर यहूदी रहनुमाओं ने खुदा के पाक रूह के खिलाफ बरखिलाफ बातें, जब उन्होंने कहा कि मसीह खुदाबंद खुदा के रूह की मदद से नहीं बल्कि बास्तूर की मदद से लोगों को निकालते हैं। Then Jesus was in Jerusalem for a festival, John chapter 5, probably around Tabernacles. और फिर मसीह खुदाबंद यरूशलेम में एक त्योहार को मनाने के लिए आते हैं। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब पहली आयत, शायद हो सकता है कि वो खैमों का त्योहार हो। Jesus then returned to Galilee and sent his 12 disciples out to do miracles on themselves. और मसीह खुदाबंद ने फिर वापस मसीह खुदाबंद गलील में आए और आकर अपने 12 शागिर्दों को भेजा और उन्हें कहा कि जाओ और खिदमत करो। Then Jesus fed the 5,000 around Passover of AD 32. He didn't go to Jerusalem, remember, at that time, but he fed the 5,000 around the Sea of Galilee. Hello? 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 Are you there? Yes. Okay. Then he fed the 5,000 around the Sea of Galilee and did not go to Jerusalem. और हम देखते फिर मसीह खुदावन ने उस झील के किनारे ही मसीह खुदावन ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया है। The final year of his ministry, from the third Passover, where he fed the 5,000 at the Sea of Galilee, to the fourth Passover, where he died on the cross. और हम देखते इसका आखिरी पासओवर है, तीसरे और चौथे के दरमियान चौथे मसीह खुदाबंद जब गए तो मसीह खुदाबंद मसलूब किए गए। Jesus took time from Passover to the Festival of Tabernacles to retire from public ministry. और हम देखते मसीह खुदाबंद पासओवर से खैमों की त्योहार के दरमियान कब तक से दूर रहते थे। After feeding the 5,000, he withdrew with his disciples and went to the Phoenician area and to Decapolis. और हम देखते हैं कि मसीह खुदाबंद जो है वो अपने शागिर्दों के साथ एक ऐसी जगह पर गए जिसका नाम अतनेशियन था, वहां पर जाकर उन्हें तालीम देते रहे। Jesus then went and fed the 4,000. और वहां पर मसीह खुदाबंद ने फिर 4,000 लोगों को खाना खिलाया। Peter would give his confession that Jesus is the Christ, the Son of God, at Caesarea Philippi. और हम देखते हैं कि कैसिया फिलिप्पी के अंदर पतरस कहता है कि तू खुदा का बेटा मसीह है। Then Jesus was transfigured as James, John, and Peter saw him on the mountain with Moses and Elijah. और देखते इसके बाद वो मूसा और एलिया के साथ उस पहाड़ पर उसे देखते हैं। Then he went to Jerusalem for the Festival of Tabernacles. फिर वो यरूशलेम में खैमों के त्योहार के लिए जाते हैं। Then we see that the third of 3 journeys to Jerusalem is the final one that Jesus is going to go through after raising Lazarus from the dead. और हम देखते हैं मसीह खुदावंद के वो 3 सफर जो मसीह खुदावंद ने यरूशलेम की तरफ किए और उसके आखिरी सफर में मसीह खुदावंद ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। He will then make his final journey to Jerusalem. और मसीह खुदावंद फिर अपना आखिरी सफर यरूशलेम की तरफ करते हैं। And he died on the cross in AD 33. और
33 ईस्वी मसीह खुदाबंद सलीब पर मरते हैं This marks the end of his 3 journeys. और ये मसीह खुदाबंद के 3 सफरों का अख्ताम है। So what we have seen today is to give you an idea of the events that occurred around Jesus's 3-year ministry on this earth. और याद रखें हमने जो आज इस बात को देखा कि मसीह खुदाबंद ने अपनी ज़मीनी खिदमत में जो 3 साल गुजारे उसके आसपास के सारे वाकयात को हमने देखा है। And that Luke is giving us, he's giving Theophilus, and we get to read it now, an orderly account of all the things that Jesus did and said while he was on this earth. और हम देखते कि लूका क्लेपस को और आज हम जब इस किताब को पढ़ते तो हम पढ़ते कि क्या मसीह खुदाबंद करते रहे हैं। And what we are going to see is Jesus is going to try to initiate the kingdom, but the Jewish people will not accept it, and they will receive destruction in Jerusalem in AD 70, but the message will continue to be carried by the apostles through the book of Acts. और हम देखते हैं कि फिर मसीह खुदाबंद जब खुदा की बादशाही की इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं यहूदी मसीह खुदाबंद को रद्द करते हैं और यरूशलेम पर मुसीबतें आती हैं और लेकिन 70 मुसीबतें आती हैं लेकिन मसीह का पैगाम उसके शागिर्दों और रसूलों के जरिए से फैलता रहता है। So through the inspired Holy Spirit, we are able to read Luke, Acts, and see all the events that Jesus taught his disciples, understand these events in their context, and what Jesus is telling us about him as the king and the coming kingdom. और हम देखते हैं कि जो कुछ हम खुदा के पाक से इंस्पायर होकर लूका और ईमाल की किताब को पढ़ते कि मसीह खुदा ने जो कुछ सिखाया अपनी बादशाहत के मतलब बताया है। During these events, we will see that the elements of nature, wind and waves, will see Jesus as the Messiah and obey him. और हम देखते हैं कि इन सारे वाकयात हवा और पानी भी मसीह खुदावंद को पहचानते हैं। We will see demons recognize Jesus as the Son of Man, the Messiah, and they will obey him. और हम देखते हैं कि फिर बदरूहे भी मसीह खुदावंद को पहचानती कि वो खुदा इब्ने आदम में खुदा का बेटा है उसका हुक्म मानती हैं। We will see Phoenicians and other Gentiles see Jesus, recognize him as the Messiah, call him the Messiah, and obey him. और हम देखते फिर गैर अक़वाम के लोग भी इसे मसीहा होने के तौर पर पहचानते और फिर इसे मसीहा कहते भी हैं। But the Jewish leadership, who should know who he is because of all the Old Testament prophecy he fulfilled, did not want to give up their position and rejected him as the Messiah. लेकिन यहूदी रहनुमा जो मसीह खुदावंद के बारे में जानते थे क्योंकि पुराने अहदनामे के अंदर उनके मसीह के बारे में पेशेनगोइयां थी, उन्होंने मसीह खुदावंद को रिजेक्ट किया क्योंकि वो अपने मर्तबे अपनी पोजीशन को खोना नहीं चाहते थे। This would bring a delayed kingdom, and God's message would go throughout the world to the Gentiles, as we saw through the book of Acts. और हम देखते हैं कि यही वजह थी कि खुदा की बादशाहत में डले हुई और खुदा का कलाम बादशाही का कलाम गैर अक़वाम तक पहुंचा। हम ईमाल की किताब में से देखते हैं। Let us pray. आए दुआ मांगें। Father God, we thank you for this 2-book set of Luke, Acts that gives us an idea of your plan and what you are going to do before the kingdom of God comes. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank Thank you so you. much. God bless you. See you next week. See you next week, and we will start into the scriptures. Okay. God bless you.